आपको भी किसी के घर पर आकर ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। ये हमारे संस्कार ही हैं कि आपकी इतनी बात सुनने के बाद भी हम चुप हैं। आप अपने आप को गांव की मुखिया कहती हैं। मुखिया का मतलब ही समझती हैं आप? जो गांव के हर एक आदमी की इज्जत का ख्याल रखे, वो मुखिया होता है। आप तो इज्जत उछालने पर तुली हैं। बस बहुत तमाशा हो गया, अब आप जाइए यहाँ से। लो, हम इसको संस्कारी कह रहे थे और ये अपना संस्कार दिखा भी दी। देखिए, हम आपको फिर से कह रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ से। हमको डरा रही हो बहुवरिया? अरे किससे बात कर रही हो? अरे लात की भूत है, बात से नहीं मानेगी। इसको तो हम पतियाते हैं। ऐसा बिगड़ा मशीन को ना बहुत ठीक किए हैं हम। अब तुम पहले कानून तोड़ने दो, फिर बाद में कानून बताना। अरे ओ मुखियाइन, देखो ऐसा है कि हमारा एक उसूल है कि हम औरतों पे और बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। लेकिन तुम जो हो ना, बकैत बुद्धि औरत हो। इसलिए तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। फटाफट बगैर चप्पल यहाँ से फुर हो जाओ, नहीं तो अगर हमारा दिमाग खनक गया ना, ऐसा मुंह दिखाई करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगी। निकलो यहाँ से, नहीं तो वो हाल करूंगी कि मुंह दिखाती रह जाओगी लेकिन कोई देखना पसंद नहीं करेगा, समझी? अरे का हो रहा है सर? हाँ, अरे का धमचाचर मचा रखे हो भाई? अरे कुछ नहीं छोटे ससुर जी, ये मुखियाइन जो है ना, मुंह दिखाई की जगह मुंह भिड़ाई कर रही थी। उसको समझा रहे हैं कि ये पंचायत नहीं है, ये हमारा घर है और यहाँ कोई चिल्ला के बात नहीं कर सकता है। अरे ओ ठकुराइन, कि जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ है। हम अपनी बेइज्जती का बदला हम भूलेंगे नहीं। होगी किसी विकराल सिंह की बेटी। अरे हम भी इस गांव की मुखिया हैं, मुखिया। अपने पर आ गए ना, परेशान करके रख देंगे हम सबको। अच्छा, तो परेशान कीजिएगा आप हमको? हाँ, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये जो मुखिया वाला धौंस है ना, ये हमको तो बताइएगा मत। अरे गलती से कहा जीत गए एक बार, पूरा गांव का अपना पर्दा समझ लिए का? हमारे बाबूजी 20 साल तक मुखिया थे गांव का, इतना जल्दी भूल गए आप? हाँ? लड्डू के भैया, अंकुर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन है? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया में खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मोहम्मद से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।